जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ रेगुलर कोड ऑफ ऑल रेगुलेशन दैट कुड बी इनैक्टेड फॉर द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन सा ऐसा एक्ट है जिसने रेगुलर कोड लागू कर दिया था रेगुलेशन का, जो भारत के इंटरनल गवर्नमेंट को क्या करेगा, इनेक्टेड करेगा बाय ब्रिटिश। तो इसमें से बताना है वो कौन सा एक्ट था। तो वो एक्ट था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इस एक्ट में क्या था, इसके क्या क्या पर्पस थे, उन पर्पस को हम इस शॉर्ट्स के माध्यम से समझेंगे। The purpose of Pitt's India Act 1784 was to strengthen the British Parliament control over the company। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, आपको पता है कि 1757 में भारत ने पहला स्वतंत्र विद्रोह हुआ था। तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पर पास किया था जिसका था Pitt's India Act 1784. The act established a 6-member board of control which was given extensive power over the administration of India, and its main function was to supervise the policy of the court of directors। इसमें बताया गया है कि ये जो एक्ट था इसको 6 मेंबर की एक बोर्ड की कमेटी बैठी थी, उसने एक्सटेंसिव पावर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का, किसे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और इसका मेन फंक्शन था कि इस पॉलिसी को सुपरवाइज करे, किसके द्वारा, डायरेक्टर ऑफ कोर्ट्स के द्वारा। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मेन माध्यम ये था कि जो रूल और रेगुलेशन है उसको इंटरनल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश में रूल रेगुलेशन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूरी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने कंट्रोल में ले ले। क्लियर? धन्यवाद।